अरे वो अपन सेटिंग पार्ट लें, क्या टेंशन करने दे रहे हो। हाँ बस यही करते हैं पूरे साल से, जुगाड़ी करते हैं ना, करना क्या है। देखो मेन जितनी आपके अंदर पावर है आप सोच सकते हो, सुन सकते हो, एक बात याद रखिए, पीपीटी के साथ साथ चलते रहना है, जहां तक हो सके याद करते। सेक्शन ए के क्वेश्चन इसी में से आएंगे, दो एक पीडीएफ है, एक है, एक और है जो, अरे यार क्या नाटक है रे इसके रे। हाँ समझ गया बेटा। चलो भाई, आपने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन ए के लिए चैप्टर थे ना, चैप्टर 1 2 7, और कौन सा था 9, अरे रुको रे, 11 12 13 14, भैंस तो मर गए। अरे रुक रे, उड़ के गोद में आएगा क्या मेरे, पता है मेरे को। चलो भाई इससे हो जाएगा बस। सबसे पहले सिंपल सिंपल से, जहां तक जो क्वेश्चन याद है वो ट्राई करना, जो वरना पर रट्टा मारने। द रिवर इज नोन एज, रिवर इज नोन एज लोकमाता। एक और सबको आता ही होगा, रिवर क्या कहते हैं, लोकमाता। द प्लेस हैविंग कल्चर लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल, उसमें इंपोर्टेंट प्लेस कौन कौन से हैं, लोथल, कौन सा है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। पहला कौन सा है, लोथल। लोथल तालुका कौन सा है, धोलका। मिक्स हो रहा है लोथल धोलका, लोथल धोलका, रंगपुर लीमड़ी कहां पर है, सुरेंद्र नगर में। धोलावीरा कहां पर है, कच्छ में। रोजड़ी और श्रीनाथ दोनों कहां पर है, राजकोट में। अब द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज और द विक्ट्री टावर ऑफ द वडनगर, ठीक है। विक्ट्री टावर कहां पर है, पहले क्वेश्चन ये आता है, विक्ट्री टावर कहां पर है, विक्ट्री टावर कहां पर है, वडनगर। उसके बाद में आता है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कहां पर है, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कहां पर है, जूनागढ़। सन टेम्पल, सन टेम्पल, स्टोन इंस्क्रिप्शन, विक्ट्री टावर, रिवर, लोथल, धोलका, लोथल, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है रुद्रमाल्य, क्या नाम है, रुद्रमाल्य सिद्धपुर। स्पेलिंग गलत है, डबल डी आएगा ना। रुद्रमाल्य कहां पर है, सिद्धपुर। रुद्रमाल्य, मनसर लेक, विराम गांव, मनसर लेक, मनसर लेक, मनसर लेक, जामा मस्जिद, झुलता मिनारा, सिद्दी सैयद निजाली, टेम्पल्स ऑफ हाथीसाना, सबके सब कहां पर है, अहमदाबाद। या इन शॉर्ट बोलो कहां पर, सबसे इंपोर्टेंट कहां पर है, ये गुजरात में। कहां पर है ये, गुजरात में। लेकिन इनमें क्वेश्चन पुटअप हो या ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जामा मस्जिद कहां पर है, गुजरात, अहमदाबाद। ये आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। सहस्त्रलिंग लेक कहां पर है, सहस्त्रलिंग लेक, सहस्त्रलिंग लेक कहां पर है, पाटन। राजमहल, राजमहल, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत का, ठीक है। पर्शिया ग्यारी कहां पर है, नवसारी, पर्शिया ग्यारी कहां पर है, नवसारी। तो ये सब आप एक बार ढंग से देख लेना, कौन कौन सी, रुद्रमाल्य सिद्धपुर है, लेक विरमगांव, जामा मस्जिद अहमदाबाद है, सहस्त्रलिंग पाटन, वडोदरा, और पर्शी अग्यारी कहां पर है, नवसारी, कहां पर है, नवसारी। और सर मंदिर कौन कौन से हैं, द्वारका मंदिर कौन सा है, द्वारकाधीश। द्वारका में कौन सा मंदिर है, द्वारका में कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर है, द्वारकाधीश, ठीक है। उसके बाद में आता है कि शरद पीठ कौन सा है, शरद पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य जी। ये हो सकता है ना, लेकिन अगला क्वेश्चन आ सकता है, सोमनाथ टेम्पल क्या है, कितने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल में, जहां भी नाम आए 12 ज्योतिर्लिंग, तो नाम क्या आना चाहिए, सोमनाथ। क्या नाम आना चाहिए, द्वारका, द्वारकाधीश, क्या आएगा, द्वारकाधीश। अंबाजी बनासकांठा, अंबाजी, अंबाजी, बहुचर जी महसाणा, बहुचर जी, बहुचर जी, रणछोड़, रणछोड़, रणछोड़ टेम्पल, रणछोड़, श्यामला जी, श्यामला जी, श्यामला जी, अरावली, याद रह जाएगा। श्यामला जी, अरावली, रणछोड़, डाकोर, भोचार जी, महसाणा, अंबाजी, बनासकांठा, सोमनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग, शरदपीठ, जगत गुरु शंकराचार्य, द्वारकाधीश द्वारका, पर्शिया ग्यारी, नवसारी। हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में से अगर फंस गया तो आप वहां फंस जाओगे। तो याद रहे, क्वेश्चन में से आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हो,
तो पूरा फोकस डालना, जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर इतना गौर नहीं करना है, बट जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहा है या नहीं आ रहा है तो ट्राई करना, एक बार साइड में से लिख लेना, कैसा भी करे, जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि परसों बैठ के वहां पर रोएं कि कुछ आ ही नहीं रहा है। समझ गया ना? एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। अगर आप अपन सब ये सोच रहे हैं 80 में 80 आए, तो अगर 1-2 मार्क्स इधर से उधर हो गए तो पछताना पड़ेगा फिर। ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है फॉरेस्ट वाला, क्योंकि नया कंसेप्ट अगर गुजरात बोर्ड 1-2 क्वेश्चन में यूज करता है तो ये साल इस साल आ सकता है। पोलो फॉरेस्ट गुजरात, पोलो फॉरेस्ट पोलो 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 गुजरात। हाँ, हिंदी में भी पोलो ही है। जैसे हिंदी है कि मैं अपने हिंदी बोल, बस हिंदी तो बोल रहा हूँ मैं, बट इनको मीनिंग में हिंदी बोल रहा हूँ तुरंत ही। विजयनगर काइट फेस्टिवल, विजयनगर पोलो, विजयनगर 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 कांकरिया, जामा मस्जिद, रुद्रमाल्य, मनसर, पोलो फेस्टिवल, तानारीरी तानारीरी तानारीरी, विक्ट्री टावर, तानारीरी 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 वडनगर। डांस फेस्टिवल, डांस डांस मोटेरा, डांस डांस रणोत्सव। देखो सिंपल सी बात है, रणोत्सव को पता है कहां पर है? रण का उत्सव कहां होता है? कच्छ में। डांस कौन करेंगे? मोटे लोग को नीड डांस करने की। तानारीरी, कौन सा नाम है? तानारीरी। ताना जैसा भी, कैसी भी आपको याद रखना है एक दिन के लिए। तानारीरी वडनगर, ताना वडनगर, ताना वडनगर। आपके मन में जैसा सेट लो, हमारे ऐसा बोल सकते हैं कि जो ताने देते हैं बड़े लोग, ताने देते हैं, जो बड़े लोग हो गए ना वो क्या देते हैं फिर? ताने। तो तानारीरी वडनगर। कांकेर सबको पता है कहां पर है? अहमदाबाद। विजय काइट फेस्टिवल, पतंग क्यों उड़ाते हैं? विजय के लिए, तो विजयनगर काइट फेस्टिवल। और गुजरात में क्या होता है? पोलो फेस्टिवल। क्या होता है? अरे श्याम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ब्लैक टी शर्ट में श्याम ही है। अरे सॉरी, रेड। हो चलो भाई, सबसे पहले कौन सा आता है? मोडेरा। क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? अब इन टेम्पलों में सबसे सिंपल सी बात यह है कि आपको याद रखना, मोडेरा महसाणा, मोडेरा मोडेरा भी कहां पर है? महसाणा। बोचारजी भी कहां पर है? महसाणा। मोडेरा भी कहां पर है? महसाणा। बोचारजी भी कहां पर है? महसाणा। श्यामलाजी क्या आता है? श्यामलाजी कहां पर है? क्या पर है? कहां पर है? श्यामलाजी, 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 अरावली। ठीक है। माधवपुर कहां पर है? पोरबंदर। माधवपुर, माधवपुर, माधवपुर पोरबंदर, माधवपुर। डांग, डांग में कार्तिक पूर्णिमा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई। कार्तिक पूर्णिमा मतलब पूरा पूर्णिमा। सोमनाथ कहां पर है? सोमनाथ। सोमनाथ कहां पर है? गिर। सोमनाथ गिर। कार्तिक पूर्णिमा मेला कहां लगता है? सोमनाथ गिर। कहां लगता है? बांगड़िया का मेला कहां लगता है? छोटा उदयपुर। कहां लगता है? छोटा उदयपुर। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान है रखना, 5 इंपोर्टेंट है, सबकी सब आते होंगे, बट सबसे बहुचारजी वाला महसाणा में, मोडेरा भी महसाणा, श्यामलाजी अरावली, भावनाथ 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 भावना जूनागढ़। अपन कोई बोलते ना चीज के भाव है या नहीं है, तो बोलते ना भाव है नहीं है, भाव ना। भाव किस क्यों नहीं है? क्योंकि गढ़ कैसा हो गया है? जूना। डांग दरबार, तानारीरी, तानारीरी वडनगर। अशोक इंस्क्रिप्शन, अशोक इंस्क्रिप्शन जूनागढ़। विक्ट्री टावर वडनगर। अशोक इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? ठीक है भांगरिया। अब चलो सिंपल सिंपल से फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले कंसेप्ट कौन लेकर आया था? देवी देवता पूजा वाला द्रविडियन। कौन लेकर आए थे? कौन लेकर आए थे? सबसे पहले गॉड गॉड जल कंसेप्ट कौन लेकर आए थे? द्रविडियन। आरती वार जल कंसेप्ट कौन लेकर आए थे?
आपके माइंड से याद होनी चाहिए। अगरबत्ती वगैरह धूप वगैरह कौन लेकर आए थे? द्रविडियन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि 15-20 क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। ठीक है, कोई भी जगह नेचुरल हेरिटेज है या कल्चर हेरिटेज है, ये डिसाइड कौन करेगा? यूनेस्को। कौन करेगा? यूनेस्को। उसको अपने अंडर में कौन रखता है? यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। UNESCO, यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। भारत में सबसे पहले आपके लिए बोर्ड कब बना, सॉरी जंगली जानवरों के लिए बोर्ड कब बना था? 1952। कब बना था? 1952। 1952 इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देश आजाद कब हुआ था? 1947, 48, 49, 50, 51, 52, 48, 49, 50, 51, 52। मतलब आजाद होने के आजाद होने के 5 साल बाद में, कितने साल बाद में? 5 साल बाद में हम क्या लेकर आए थे? वाइल्ड लाइफ के लिए बोर्ड। क्या लेकर आए थे? वाइल्ड लाइफ। जंगली जो जानवर है 5 साल मतलब पूरा पंजे से पकड़ने, क्या लेकर आए थे उनको? बोर्ड। वाइल्ड लाइफ के लिए बोर्ड बनाया था। मैं भी बोल रहा हूं, हमने कोई यहाँ पर एक्ट नहीं बनाया है, पहले क्या बनाया था हमने? बोर्ड। क्या बनाया था? बोर्ड। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ। 1952, 1952 याद रह जाएगा। तो सर हमने बोर्ड बना लिया, क्या बना लिया हमने? बोर्ड। लेकिन बोर्ड मतलब कोई मैनेजमेंट बन गया, लेकिन उसने बोर्ड ने अपना एक्ट कब बनाया? 20 साल बाद में। आजादी के 5 साल बाद में क्या बना? बोर्ड। कब बना? 1952। लेकिन उसके 20 साल बाद में क्या बन गया उनके लिए? एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसमें किसकी फॉर्म बनाई गई? नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायो रिजर्व जोन। ठीक है, अब आता है द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। सबसे पुरानी यही है, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस साल क्वेश्चन इसमें से आएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़ा हुआ कैसे भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आएगा। द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883। सबसे पुरानी बात है, आपकी बुक में ऐसी आपने डेट सुनी नहीं होगी इस साल। सबसे पुरानी डेट है 1883। 1883, 1883 बॉम्बे, 1883 बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 1883 8083। वाइल्ड लाइफ बोर्ड 1955, बट एक्ट 52 में क्या बनाया? बोर्ड। 20 साल बाद में क्या बना लिया हमने? समझ गया तुम्हें? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सम हिस्टोरिकल प्लेस एज नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है, जो प्लेस हैं जहां पर लोग अच्छे से घूमने जाते हैं, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, केव हो गया, पट्टदकल हो गया, महाबलीपुरम हो गया, खजुराहो हो गया, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हो गया, मोढेरा हो गया, बृहदेश्वर हो गया, चंपानेर हो गया, सबके सब क्या है? नेशनल मॉन्यूमेंट। और इनमें भी बहुत अच्छा है, तो क्या कौन उसको अंडर अपने अंडर में करेगा? यूनेस्को। ठीक है, हमारे देश में इसके लिए क्या बनाई? सर्वे के लिए टीम बनाई। क्या बनाई गई? सर्वे के लिए टीम। उसका नाम क्या था? ASI। क्या नाम था? ISI मत लिख देना वहां पे, घर आ जाएंगे लोग। क्या है? ASI। क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई रिपीट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वंस अगेन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉम्बे 1883, वाइल्ड लाइफ बोर्ड 1952, एक्ट 1972 और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से बाद में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं? याद रखना, अगर आपका फेवरेट नंबर 6000 भी है तो भी कितने लिख के आने वहां पर है? 5000। कितने लेकर आने हैं? 5000। संगमेश्वर मंदिर कौन सा मंदिर है? संगमेश्वर। संगमेश्वर कौन सा मंदिर है? संगमेश्वर। कौन सा मंदिर है? संगमेश्वर। और एक मंदिर है पाप नाश्य मंदिर। कैसा सिस्टम है ना, एक तरफ संगमेश्वर, एक तरफ पाप का नाश करने वाला मंदिर, और दोनों कहां पर है? अंधे प्यार में। अंधे प्यार मतलब आंध्र प्रदेश में। संगमेश्वर मंदिर और एक साथ याद रखना, एक तरफ संगमेश्वर है, एक तरफ कौन सा मंदिर है? पापनाशी मंदिर है।
दोनों कहां पर है? आंध्र प्रदेश। इनको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, बोला यहां नहीं बनेंगे, यहां नहीं बनेंगे। सर कौन सा प्रोजेक्ट नया आया? नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इनकी क्या हो गई? ना हो गई यहाँ पे क्या हो गई? ना। जैसा भी कौन से मंदिर की ना हो गई? संगमेश्वर। कौन सा टेम्पल था? संगमेश्वर। और इनको कहां शिफ्ट कर दिया गया? आंध्र प्रदेश में। जगह नाम क्या था? आलमपुर। क्या नाम था? क्या नाम था? ये ढंग से एक बार देख लें, 2 मंदिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए थे। ताजमहल जानते हो ना? ताजमहल सुना है नाम? सिंबल ऑफ, श्याम गया कभी? यहाँ पे क्या निकाल रहा है? निकाल देगा मेरे को ताजमहल। अब यहाँ से मैं, श्याम क्या करूं तेरा मैं बेटा? ताजमहल ऑफ आगरा इज द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 जुओं में से एक, पहला, सॉरी 7 जुओं में से एक जुआ कौन सा है? ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। इसके बारे में जो जो बातें हो सकती है हमने क्लास में वो डिस्कशन से की है। इतना शायद हमने देश की इकोनॉमिक्स बारे में नहीं जाना हो, ताजमहल के बारे में बताया आपको। पीएचडी कर लिया ताजमहल के बारे में, तो किसके लिए बना था, कैसी दिख रही थी, क्यों बनाया था, कौन से कारीगर थे, कहां से उसके लिए रेती आई थी, वो भी बताया, उसके नंबर भी है कॉन्ट्रैक्टर के। चलो, ताजमहल थोड़ा सा खराब रूप हो रहा है? अरविंद ने फोटो भी तो खिंचवाया था, अरविंद तेरे को याद होगा ना? अब आता है एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय मथुरा। ताजमहल थोड़ा सा यार प्यार धीरे धीरे क्या हो रहा है वहां पे? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। ताजमहल रंग कैसा पड़ रहा है? थोड़ा पीला पड़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? मथुरा ऑयल रिफाइनरी। क्या नाम, रीजन क्या है? मथुरा ऑयल रिफाइनरी। यहाँ पर बहुत खराब गैसें निकलती है भाई, उसकी वजह से पोल्यूटेड हो रहा है। कौन? ताजमहल। उसके बाद में एक नया लफड़ा आया था, नया एक प्रोजेक्ट है। क्या नाम आया? द इंडियन ट्रीजा प्रोजेक्ट। द इंडियन ट्रीजा प्रोजेक्ट। द इंडियन ट्रीजा प्रोजेक्ट। द इंडियन ट्रीजर प्रोजेक्ट। ये उससे भी पुराना है। उससे किससे? 1883 से भी, 1883 मुंबई से भी पुराना है। कौन? इंडियन ट्रीजर प्रोजेक्ट। इंडियन ट्रीजर प्रोजेक्ट 18 1 8 7 6 6 7 8 1। सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडियन ट्रीजर प्रोजेक्ट 1 8 7 6 द इंडियन, द ट्रीजर, द ट्रोव, द एक्ट, सबसे पहले। उसके बाद में हमने क्या किया? बॉम्बे सोसाइटी 1883। फिर वाइल्ड लाइफ बोर्ड 91952। फिर उसके लिए एक्ट 1972। गुड, सुन तो रहे, बंद तो नहीं हो गया रही कहीं? चलो भाई वापस इसका लिए एक्ट हमने कब बनाए थे? जब भी बात आए एक्ट की, एक्ट कब बने थे? 1972। कब आए थे? कानून कब बनेंगे? आजादी के बाद। ओहो थैंक यू, आभार आपका ये एहसान में। बट आजाद कानून कब बने? सब लोग क्या देंगे? साथ। भाई आपने पढ़ा ना, हाउ कैन बिल बिकम एन एक्ट? बिल एक्ट कैसे बनता है? जब लोग सब क्या देते हैं? साथ। तो 7-2 7-2 1972 1972। ओके रिपीट 18, देखो 6-7-8 या 1876 इंडियन ट्रीजर ट्रोव एक्ट, उसका कानून 1972। उसके बाद में बॉम्बे सोसाइटी 1883, बोर्ड 1952, उसका एक्ट 1972। गॉट इट? 72 एक्ट कब बनेगा? जब लोग क्या देंगे? 7। तो एक्ट के लिए क्या दो? 7-2। ओके, हमेशा मालव धोलका, मालव धोलका, इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक लेके आया था, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई कैन नॉट से, दैट्स व्हाई आप ऐसे रट्टा मार लो। मालव धोलका, मालव धोलका, मालव धोलका, मालव धोलका, मालव धोलका, मालव धोलका। ये ऐसा बोल सकते हो कि मालव यानी मेल, मेल क्या मिलता है हमेशा? धोखा। कैसे भी आपको याद रहना चाहिए, मालव धोलका, मालव धोलका, मालव, 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 मालव। ओके, रानी नी वाव, ये भी ट्रिक तो अच्छी है, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा याद रहना चाहिए, रानी नी वाव।
रानी नी वाव पाटन, रानी नी वाव पाटन, रानी नी वाव पाटन, रानी नी वाव पाटन, मालव दोलका, मालव दोलका, बॉम्बे सोसाइटी 1883, प्लीज ड्रॉप इट 1876। ठीक है, भामरियो तालाब कहां पर है, भामरियो कुआं कहां पर है भाई, महमदाबाद, अहमदाबाद ये महमदाबाद है, भामरियो, भामरियो कहां पर है, भामरियो कहां पर है, क्या बोल रहे हैं, क्या वो चेंज इसमें बाद में कर लेंगे ना अपन। हाँ रुद्रा, भामरियो वेल कहां पर है, हैं? पक्का, आर यू श्योर? चलो कहां पर है, अरे एच रह गया, दया का गांव कैसे बोल सकते, ए एच, ओहो अहमदाबाद, क्या हो गया, अहमदाबाद, दिखता है मेरे को, दिखता है, क्या हो गया, अहमदाबाद। फिर कौन सा है, फिर कौन सा बोला, जूनागढ़, मतलब ये क्यों नहीं बोला सर, स्पेलिंग हार्ड थी इसलिए नहीं बोला, जाए डायरेक्ट जूनागढ़ बोल दिया। नवगन कहां पर है, जूनागढ़, नवगन कहां पर है, जूनागढ़, और पानी मतलब मर जाएगा कैसा बेचारा, नवगन कहां पर है, जूनागढ़, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हमने दुनिया की एक बात बताई, द होल वर्ल्ड प्लीज और फैमिली, दुनिया सारी हमारा परिवार है, ऐसा किसने बताया था, ऐसा सिर्फ बुक्स में लिखा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पता चला नीचे गए किसी अंकल को पकड़ लिया, अंकल 100 रुपए, वी आर फैमिली अकॉर्डिंग टू वासुदेव कुटुंबकम, ये सब नहीं चलता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसके बाद ऋग्वेद ने बहुत बढ़िया बात बताई अपने को, गुड थॉट एंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ऑल 4 डायरेक्शन, गुड थॉट एंड द वाइब्रेशन फ्रॉम द ऑल 4 डायरेक्शन इज द मैसेज ऑफ ऋग्वेद, इट द मैसेज ऑफ ऋग्वेद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद साहब कहां गए थे पता है क्या, हाँ ये देख ले, स्वामी विवेकानंद उस टाइम पे कहां चले गए थे, शिकागो, और एक अपन पांडे सर नहीं जा पा रहे, वो आई है क्या आज, नहीं है क्या, सिंगापुर है वो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद साहब कहां गए थे, शिकागो, शिकागो में क्या हुआ था, द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, शिकागो कौन सी कंट्री में है, यू आर बेजा होशियार भाई, ठीक है। उसके बाद में शिकागो यूएस के अंदर है, उन्होंने एक लाइन कही थी, क्या लाइन कही थी भाई, रिपीट करो, I represent religion that has taught the lesson of the tolerance, compassion and the universal fraternity of the world। मैं दुनिया के उस देश से आता हूँ जहां पर सभी लोग कैसे रहते हैं, श्रेष्ठ तरीके से एक साथ रहते हैं, भाईचारा ऑन द टॉप, ऐसा इन्होंने बोल दिया था। कभी आके देखो यहाँ पे है कि नहीं है, तकलीफ। चलो, इंडिया सेक्युलर कंट्री, पहली बात, इंडिया कैसी कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है। बाहर जो धर्म के लोग रहते हैं वो पुराने समय से लेकर आज तक, द टॉर्च बेरर्स नेम ऑफ द कंट्री इज भारत वर्ष, भारत का नाम क्या है, भारत है वर्ष, ठीक है। भारत में नदियों के नाम पर भी क्या है, पवित्र नाम है नदियों के, 7 स्केर्ड सिस्टर। हम प्रेयर के अंदर सुबह सुबह या जब भी स्कूल में प्रेयर होती है, आप सब लोग एक साथ बैठ के बोलते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके अंदर साथ नदियों का नाम भी लिया जाता होगा, हाँ बोलता है ना शिवम। चलो भाई, ये सबको आते हैं ना, क्या बोल रहा है। चलो सबसे पहली बात, नेशनल म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम है, नेशनल की बात है कहाँ होगा, नेशनल मतलब, नेशनल मतलब
दिल्ली। नेशनल मतलब फंसना नहीं है। इंडियन मतलब कोलकाता। इंडियन मतलब इंडियन मतलब इंडियन मतलब नेशनल मतलब इंडियन मतलब छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में मतलब मुंबई। सालारगंज मूवी देखी थी आप लोगों ने? तनिक थम्बो मोटा भाई, पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लूं मैं। नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, सालार, छत्रपति शिवाजी, मुंबई। मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय भोपाल। लाल भाई दलपत भाई अहमदाबाद। महावीर जैन गांधीनगर। हेमा चंद्रा इन फ्रंट ऑफ आई रिपीट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अगर मैं नहीं बोल सकता बट आपको पता है अच्छे से कैसे अल्टा मान्य। हेमा चंद्रा, हेमा चंद्रा पाटन, बिकॉज रानी नी वाव बड़ोदरा, बड़ोड़ा, बड़ोदरा, 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 बड़ोड़ा एक ही बात है ना? है? अरे एक ही बात है, वडोदरा बड़ोड़ा एक ही होता है, बट फिर भी लिख लेना। कहां पर है? वडोदरा। भाई रांकावत की दिक्कत होगी, रांकावत को कैसे मना कर सकते हैं? पता नहीं कब एग्जाम में सरनेम लिख दे। ठीक है रांगाव सही अभी। और कुछ चेंज? एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू? वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, फॉर योर सरनेम ब्रो। Forest and wildlife resource. Forest and wildlife resource. The existence of progress and development of a man is depend on a resource. The existence of the sorry, इंसान की प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है? रिसोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है? रिसोर्स का मतलब थिंग्स दैट फुलफिल योर डेली नीड। हर वो चीज जो आपके काम आए वो क्या है? ये पेन भी क्या है? रिसोर्स। ये पेन भी क्या है? रिसोर्स। और ये मेन भी क्या है? रिसोर्स। योगेश नाम है मेरा। मतलब रिसोर्स के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। आजकल जो मार्केट में नया चला है हाई कैसे हो, ये सब के रीजन क्या है? रिसोर्स। अगर आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन एक लाइफ इमेजिन करो, अगर मान लो लाइफ में ऑक्सीजन नहीं रही फिर भी इंसान जी सकता है। अगर मान लो इंसान नहीं रहा तो उसको चक्कर आ रही, बीपी कहीं नहीं जाएगा, बट फिर भी वो भी क्या है? रिसोर्स। हर चीज क्या है? रिसोर्स। तो इंसान की प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है? रिसोर्स। बट हमारे मारवाड़ी बोलते हैं लखन खुद ही होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, रिसोर्स आते जाते रहेंगे, बट बुक में लिखा है तो आप रट्टा मार लेना। Only that the vegetations is include which can be raised naturally without the help of the man. This is called virgin vegetation. मोइटो आता है, पता है? एक वर्जिन मोइटो आता है, पिया कभी? लेकिन हम तो गणेश जोशी आगे बढ़े नहीं ना, 10 रुपये वाला आता है, वो भी सोसाइटी में से मांग के पैसा जाके पीते हैं। पहन के भी हरा है ये। किसको सपोर्ट कर रहा है? कौन से देश का कलर सपोर्ट कर रहा है? तू हरा दिखाना जरा मेरे को। दूसरी बात मुद्दे की ये थी, हाँ अब सुनो मेरी बात। ऐसी वेजिटेशन जिनको विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्ट उगाया है, अपने आप उग जाए, वो कौन सी कैसी कहलाएंगी? वर्जिन वेजिटेशन। अब घर में है ना, वो जो भी आप फ्लरिंग वगैरह करते हो, घर में आपके कुछ भी फ्लावर्स वगैरह होंगे, है क्या? नहीं है? बहुत अच्छे लोगों के होते हैं, हमारे हमारे नहीं होते हैं। हमारे घर में कपड़े पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। पता चला भगवान के इधर हाथ जोड़ने गए, भगवान एग्जाम क्यों पहली बार जाते हैं ना, भगवान साल में रोज जाते नहीं भगवान के पास, कल एग्जाम भयंकर है उस दिन गए, फिर पता चला अच्छा अपने काला वाला कोड तो इधर पड़ा है। फिर वहां से उठा के उसको लेके आते हैं। तो अपनी अपनी चीजें हैं तो सोच लेना। रिजर्व फॉरेस्ट कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो अपने उन्हें कोई नहीं करता, कुछ मतलब नहीं, जाओ आग लगा दो। कौन सी फॉरेस्ट? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। लेकिन जो स्टेट फॉरम है फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट? स्टेट फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? स्टेट। मैं जानबूझ के स्टेट बोला, ऐसा नहीं लोगों की स्टेट ही बोलता है, बट जैसा भी है। कौन सा फॉरेस्ट है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करती है? स्टेट फॉरेस्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द ग्राम पंचायत, गांव के अंदर छोटे मोटे खेत है, कौन सेट करता है? ग्राम पंचायत में सरपंच साहब होते हैं, सुबह गुटखा खाया बोला चालू, पूरे दिन पानी देते हैं फॉरेस्ट में। ऐसे फॉरेस्ट अच्छा पेड़ दिखा रहे गुलाब। फिर
फिर पता किसी के चेहरे पे कुछ हरा लगा, अरे माधव इधर आना। माधव बेचारा हरा था, लाल हो गया। ध्यान रखना रांगावत सरपंच साहब का। प्राइवेट फॉरेस्ट है वो कौन चलाता है? इंडिविजुअल, मतलब आप खुद का फार्म हाउस हो सकता है। फार्म हाउस सुनते हैं ना, किसका याद आता है आपको? सलमान भाई की। हाँ, खुश हो गया। वो भी क्या है? रिसोर्स। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। इसकी वजह से क्या हो रही है मार्केट में? मार्केट में CARBON, मतलब पेड़ों को काटने की वजह से मार्केट में क्या बढ़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। पूरी दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं। आप 50-60 के अलावा बहुत सारे जानवर है, सॉरी वाइल्ड की स्पीसीज हैं, प्रजातियां। क्या है? प्रजातियां। 81251 कितनी है? 81251। सही बोला ना मैं? सॉरी, इंडिया के अंदर है ना वो तो। टोटल दुनिया में कितनी है? 15 लाख। कितनी है? पूरी दुनिया में 15 लाख अलग अलग टाइप्स के जानवर है। कितने? किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ बोर्ड कब आया था? 1952। कब आया था? बोल रहा है वही तो बोल रहा, मैंने कैसे बोला? 1970, 1952। 70 के बाद 52 कैसे? अरे लेकिन उनमें से भारत में कितनी है? 81251। समझ गए? अकॉर्डिंग टू रैंक, इंडिया स्टैंड 12। पूरी दुनिया में कितनी स्पीसीज हैं? 15 लाख। भारत में 81251, 81251, 81251। चलो अब अगला आता है वाइल्ड एनिमल्स। कुछ कुछ जगह होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये प्राणी कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ, तो कोई ना कोई सोसाइटी होगी ना। वैसे जानवर कुछ सोसाइटी है। कुछ जानवर कहाँ पाए जाते हैं स्पेशली? एक आता है स्नो लेपर्ड। क्या आता है? रट्टा थोड़ी मारना है। स्नो लेपर्ड यानी जहाँ स्नो यानी कहाँ होती है? तो स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। एक आता है रेड पांडा। क्या आता है? भूलना नहीं है। पांडा आपने देखा कभी? इमेजिन को अपने माइंड में। पांडा देखा आपने? कैसी फोटो आई आपके सामने? व्हाइट और ब्लैक से जो आई ना, व्हाइट वाला वो भी कहाँ रहेगा? हिमालय। स्नो लेपर्ड यानी हिमालय। रेड पांडा भी हिमालय। लेकिन रेड पांडा भी फंडा है, बीच में क्या आ रहा है? ई। क्या आ रहा है? ई का मतलब ईस्टर्न हिमालय। कौन सा हिमालय? रेड पांडा ईस्टर्न हिमालय। रेड पांडा, रेड पांडा, रेड पांडा, स्नो लेपर्ड हिमालय। कुछ ऐसे बेचारे बर्ड्स हैं जो विंटर में माइग्रेट होते हैं, यहां से छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ना किसी दूसरे देश से वगैरह आते हैं, आके अलग अलग स्टेट में जाते हैं। अलग अलग स्टेट में कहाँ जाएंगे? 2 स्टेट बचते हैं, या तो राजस्थान या गुजरात। राजस्थान में से कौन सा फॉरेस्ट है भाई? केवला देव। कौन सा है? केवला देव। कौन सा है? जगह पड़ते भरतपुर, वहां पर बड़े, फिर भी आपको याद रखना है केवला देव। गुजरात में क्या है? नाल। गुजरात में क्या है? नल सरोवर। राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात में। ओके, अब आता है सी टर्टल्स। क्या आता है? सी का मतलब क्या होता है? वो वाला सी नहीं, सी समुद्र। क्या होता है? समुद्र में एक मतलब और होता है ना, ओशियन। सी मतलब समुद्र, ओशियन मतलब भी समुद्र। तो ओ से एक स्टेट है, कौन सा? उड़ीसा। तो सी टर्टल्स कहाँ रहेंगे? जो समुद्री मेढक है वो कहाँ रहेंगे? ओडिशा। समुद्री मेढक, सॉरी, सी टर्टल, समुद्री जो कछुए हैं वो कहाँ रहेंगे? उड़ीसा। क्या रहेंगे? अरे तुझे देख के बोल रहा था, मेंढक नाम याद आ गया। सी टर्टल्स कहाँ रहेंगे? ओडिशा। ओ भाई, तुम्हारी बात हो रही साक्षी। अजगर, पाइथन, जो इंडियन पाइथन है वो कहाँ रहेंगे? बहुत सारे। कौन से फॉरेस्ट में? साउथर्न, साउथर्न रेन फॉरेस्ट। मतलब नॉर्थ से कोई पंगा नहीं है, नॉर्थ से इनका कोई लेने देना नहीं है।
ये कहाँ रहेंगे? साउथर्न यानी साउथर्न, एसटी, सेंट डोगल, आगे नहीं बोल पाता, समझ जाना। एसटी डोट डी, इंडियन पाइथन, कौन सा नाम है? इंडियन पाइथन। इंडियन, अभी स्कूल का प्रमोशन हो जाता है। इंडियन पाइथन, क्या नाम था? इंडियन है पाइथन। और ऐसे बहुत सारे, किंग कोबरा, विपुल तुम्हारी बात हो रही है, किंग कोबरा वगैरह ये सब कहाँ रहते हैं? साउथर्न है फॉरेस्ट। आई रिपीट, हिमालय के अंदर, हिमालय में। अरे रुको रे, एप्पल नहीं रे, तुम तो ऐसे गोद में आने वाली बात कर रहे हो रे। स्नो लेपर्ड, हिमालय। हाँ, राग में बोल रहे हैं हिमालय। पांडा साहब, सी टर्टल्स, ओडिशा। और पाइथन, बढ़िया 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 बढ़िया। पूरी दुनिया में कितनी स्पीशीज हैं? भारत में कितनी है? कितने? इंडिया की रैंक कौन सी है? हाँ बस तो समझ गया, गाली देने लगे। ठीक है, टाइगर्स, टाइगर समझते हो? टाइगर बचपन सिखा था ना, T4। अच्छा हुआ ये सिखा था। टाइगर आजकल, पहले कहाँ देखने को मिलते थे? इधर अंबाजी डांडा, इधर अम्मा ने डांटा, जैसा भी याद रहे। इधर अम्बा डांडा, इधर अम्बा डांडा, इधर इधर अम्बा ने डांडा, इधर डांडा। तो कौन छोड़ के चले गए? टाइगर। पहले टाइगर थे गुजरात में, मस्त एक नंबर जी रहे थे, लेकिन फिर अम्मा चली गई। अम्मा, आ जाऊंगा मैं। सुना ना वो मीम? सिर्फ मीम ना। टाइगर वाज इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईडर अम्बा एंड दांता, ईडर अम्बा एंड दांता। उसके बाद यहाँ से क्या हो गए? सारे एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। क्या हो गए? विलुप्त। टाइगर आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया। टाइगर वाज टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया। क्यों? इधर ये कोई ट्रिक नहीं, वहां पर आगे दांता, फिर कहां लिखोगे? दांता लिखोगे वहां पे, फिर लिख के आओगे ना दांत, फिर वो लिख कर भेजेगा कीड़ा सिर्फ। एक और चीता, क्या नाम है? आई रिपीट, चीता लिखा है। पूछे, तुमसे पूछ ले कहां पाया जाता है, तुम तो स्पेलिंग पढ़ी, सीए लिख दिया सूरत। चीता पूछा है। तुमसे क्या पूछा है? चीता। चीता कहां पाया जाता है? पाया जाता था, अब CHEETAH नहीं पाया जाता। अब वो सब जगह पाए जाते हैं, बट चीता क्या हो गए? खत्म है, हो गए। बहुत सारे फॉरेस्ट हो गए, लगभग खत्म हो गए हैं। जैसे कौन कौन से फॉरेस्ट एक्सटिंक्ट पे हैं देख लेना, खत्म हो चुके हैं। इसमें नाम याद रखना आप लोग। इंडियन फॉरेस्ट में जैसे वल्चर डक है, और एक कौन सी है? पिंक थ्रोट, गुलाबी नस गर्दन वाली बत्तख। तुम्हारी बात हो रही है पिंकी तो। अगर वो वीडियो देखेगा ना, उसको लगे रांग क्या बोल, लड़का बहुत होशियार है पढ़ाई में, इसका रिजल्ट देखेंगे। मोबाइल नंबर आ गया, आजा। रोल नंबर क्या लिख दूंगे यहाँ पे? लोग रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा देंगे तेरे को। चलो, रॉबर्ट वंस वाइट फ्रीड इन अरुणाचल प्रदेश, वो भी आजकल देखने को नहीं मिलता है। ओहो, सर्वाइवल ऑफ एलिगेटर, ये भी कहां खत्म होने का कारण पर है? मगरमच्छ, सॉरी मगरमच्छ। मुझे आज समझ में नहीं आता मगरमच्छ क्या सुना है तुम लोगों ने? नहीं, तुम सुनने विश्वास नहीं रखते ना, तुम प्रैक्टिकल वाले हो। हम सुनने विश्वास रखते हैं। इनको तो कोई हल्का सा बोल दे, ऐसा कैसे हुआ, हल्की आवाज में बोल दे, तो इनके तो चालू हो जाते हैं। इधर हम होते हैं, घर में पापा आए, फट 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 चलता है सिस्टम। उसके 2 मिनट बाद में सिलेंडर लेके आ रहे, बेटा गली खुश होके जाता है। पापा ने कहा बताया यार, इनको डांटे 5 पापा से बात नहीं करते हैं।
मैं सही बता, वैसा होता ना हमारे घर पे ऐसा ही होता है। अगर मैं ऐसा बोलो ना कि मतलब खाना खा ले, मतलब खाना, ये सब मतलब ऐसा होता है। मतलब मेरी बहन के साथ, लड़की के साथ ऐसा होता है, बेटा खाना खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, तू नहीं खाएगी तो पापा ये बोलते मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं देख रहा हूँ मैं भी नहीं खाऊंगा। पापा बोलते बेटा तू खा ले, ये नहीं खाना घर का, चल बाहर चलते हैं ना। नहीं हिम्मत नहीं होती ना, चल बेटा बाहर चलते हैं। बेटा कौन सी, मतलब बेटी को बोल रहे हैं, बहन को बोल रहे हैं, चल बेटा बाहर चलते हैं। फिर भाई साहब भी सिले से इंस्पायर ओके, एक दिन भाई भी मूड में आके बोलता है योगेश खाना खा ले, वहां बोल मैं कोई बात नहीं। मम्मी को बोला बाहर डाल दे भैंसों को, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। कौन सा पुण्य मिलने वाला इससे, बट जो भी है। द नंबर ऑफ फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, वो वाली कहानी है। वो कहां पर है, ओडिशा। कछुआ भी वहां, मछली भी वहां। लो अब खत्म हो ना हो कहानी खत्म हो रही, लखन ऐसे इनके। कछुआ भी कहां पर है, ओडिशा। मछली भी कहां पर है, ओडिशा। ओडिशा, समझ रहे हो तुम? तो समझा नहीं, तो समझा नहीं। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आपको पता है, जल बिलाड़ी कौन सा आया था, जो लगभग लगभग यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म है, हो चुका है। रेड पांडा पढ़ा था ना, किसकी? ओह जल्दी थी ना। अब सही है सर, पक्का सही है, ठीक है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन कहाँ मिलती थी, ब्रह्मपुत्र और गंगा में। सिर्फ दो जगह, या तो गंगा में या ब्रह्मपुत्र में। लेकिन आजकल जमाना सीखा है, सॉरी जमाना चंबल का है, तो कहाँ मिलेगी, चंबल में। तो ब्रह्मपुत्र के बाद में बी के बाद में क्या आता है, सी, तो कहाँ मिलती है, चंबल। डॉल्फिन कहाँ मिलती है, पूरा संयोग वेद ना, अपार्ट ए बी सी डी ई। ई तो बेटा है क्यों नहीं, देख तो ध्यान से। अब ये इसकी बात चल रही है, किसकी, डॉल्फिन की। डॉल्फिन का अलग ही फंडा है भाई। डॉल्फिन बहुत बार वाटर की सरफेस पे आती रहती है। इट्स कम टू द सरफेस वेरी ऑफन टू द बीट मेकिंग सुसु साउंड। खुशी देख रहे हो तुम लोग इस पे, ये तो चलो कैमरा सामने, वरना इस पर हम लोग कम से कम 2.5-3 घंटे बात होने वाली थी। बट एग्जाम कल है तो इस पे थोड़ा सा ही रोकते हैं। साउंड सुन लेना, साउंड नहीं पूछेगा बट एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इट्स ऑल्सो नोन एज सॉन्स, सुसु और सुइस। किसका नाम है ये, डॉल्फिन के। डॉल्फिन कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बट नाउ चंबल, यहाँ पर भी क्या हो रही, विलुप्त। एक नंबर था जब हम लोग पैदा हुए थे, उस टाइम देश में कितने जानवर थे, कितने टाइगर्स थे, 40,000 टाइगर्स थे। कहां पर, गुजरात में। तो टाइगर्स कहां कहां थे, स्पेशली नाम, अंबा, अंबा इधर, डांडा। कम हो गए, मर गए रे, पता नहीं कहां गए। लोग घर पे ले आए, स्कूल लेकर चले गए उनको। स्कूल लेके उनको स्टूडेंट स्टूडेंट बना, कुछ पता नहीं क्या किया, जानवर सारे खत्म हो गए। उनको सेव करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, हमने क्या बनाया, एक टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बनाया, कब बनाया, कब बनाया, 1970। कितने एरिया में इंप्लीमेंट किया, जहां 1971 याद आया तो 1972 भी याद आना चाहिए। ट्रीजर ट्रोव एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो 72 में। हा? क्या कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं, मैं नहीं दिख रहा तेरे को। अब आते रहे आपकी फैमिली, लेपर्ड की बात हो रही है, मियाँ। लेपर्ड फैमिली बिलोंग करती है अभी किससे, जो लेपर्ड किससे बिलोंग करते हैं, कैट। सुन रहे हो तुम, इसका मतलब समझ रहे हो। जब भी ऐसा इच्छा हो वैवाहिक बंधन में बंधने की, तो स्टार्टिंग फैमिली वो कैसे दिखेगी आपको, बट आफ्टर सम टाइम बिलोंग्स टू, मर जाओगे। जिंदा जिंदा खा जाएगी तुमको। सही बता रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोगों ने देख देख एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक्सपीरियंस देख के
गुजराती, sorry, Gujarat, it's often comes to human settlement, people know on call it also. ये शायद जहां तक लगता क्वेश्चन नहीं आएगा पुटअप, बट फिर भी लेपर्ड बिलोंग्स टू कैट फैमिली। चित्ता भाई साहब, सी कहां मिलता है? ए में। चित्ता अफ्रीका, चित्ता अफ्रीका, चीता अफ्रीका, चीता अफ्रीका, चीता चीता अफ्रीका, चीता अफ्रीका, चीता। In India, it's found in the captive state only, which is known as zoo. अफ्रीका में खुले घूमते हैं लोग, बट भारत में कहाँ मिलते हैं? जू। कहाँ मिलते हैं? जू। उसके लिए इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट चला एयरप्लेन, एप्लेंट सॉरी एलिफेंट। कौन सा? एप्लेंट सॉरी एलिफेंट। कौन सा? एलिफेंट। एलिफेंट कब चालू किया? आपके माइंड में 1992 आती एक बात आनी चाहिए, 1972। 1972 आती है 1971, 1971 आती है 1952, 1952 आती है 1883, फिर 1876, ठीक है। एप्लीपेंट 1992। हमने टाइगर्स के लिए कितनी जगह बुक की थी? लेकिन एप्लीपेंट के लिए, एलिफेंट के लिए 26, याद रह जाएगा। फिर राइनो, राइनो कहां मिलते हैं भाई? आसाम। राइनो, चीता, राइनो, आसाम, ठीक है। नंबर बहुत कम हो गए। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, वहां पर इनके विजन क्या है? 2020 तक बढ़ा देंगे। गलत जगह है, गलत जगह है। राइनो क्या टारगेट है हमारा? हमारा मतलब गवर्नमेंट का, हम नहीं बढ़ा सकते, गवर्नमेंट बढ़ा सकते हैं। 3000 करने हैं, 3000। राइनो खत्म हुए, एक सिंगी होता है, कितने करने हैं? 3000। One horned rhino is seen in the marsh regions of the Brahmaputra and Sundarban. पेपर है परसों, आप भी सीरियस हो, मैं भी सीरियस हूं। डर है, डर का माहौल है, तो इस माहौल को बनाए रखें। हंसी कैसी आ सकती है हमको? हमको कैसे हंसी आ सकते हैं? मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। राइनो 3000 हो सकते हैं। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि राइनो 3000 हो सकते हैं, बट इंसान में पाबंदी है। वो कितने हो सकते हैं? बच्चे 2 ही अच्छे। बहुत तो अपने में से ऐसे हैं जो 2 अच्छे वालों से बाहर वाली कैटेगरी के हैं। अब आता है एलिगेटर्स। क्या आता है? जो फ्रेश वाटर मिलती है, फ्रेश वाटर में एक चीज और मिलती है, डॉल्फिन। पहले कहां मिली थी? अब कहां मिलती है? उसे और क्या बोलते हैं? और क्या? ये सब, ये तो एकदम लिटरली छाप लिया तुम लोगों ने। डॉल्फिन छोटी नहीं होती बेटा, डॉल्फिन के साथ जाना कभी सल्टा नहीं थे तुमको। अब देखो, एलिगेटर्स को खत्म करने से बचाने के लिए, एलिगेटर समझते हो क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? मगरमच्छ। हमारी बात कर रहा है, मगरमच्छ के आंसू। रोती लड़कियां, लेकिन नाम भी किसका आएगा? लड़कों का। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ही आया पहाड़ के नीचे। कुत्ते की तुम कभी सिद्ध नहीं होती, कुत्ते की नहीं होती। आता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को तो पता है, हमारा स्टार्टिंग से लेके लफड़ा खत्म है। हम तो खत्म हो चुके हैं। बचपन से ही जो भी कहावतें बनी है ना, हमारे लिए बनी है। समाज। नेक्स्ट टॉपिक, वल्चर प्रोजेक्ट कब चालू हुआ? 2004 में चालू हुआ। आप में से बहुत से बच्चे पैदा भी नहीं हुए, तो इससे पहले मैं चालू करवा दिया था। बट उस टाइम में ये क्या होता है, जो मरे जानवर खाता है, कितनी सब स्पीसीज है इनकी? 9। देखो, बी प्रैक्टिकल। हंसी मजाक सेट की बात है, मजाक सेट की बात है, बट इनमें से सिंगल क्वेश्चन भी पुटअप होगा, किधर से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक सिंगल क्वेश्चन की, एक सिंगल लाइन छोड़ने की भी ट्राई ना करें, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये बात सोच के जहन में सेट करके जाएं आप लोग। स्नो लेपर्ड कहां मिलती है तो पता है आप लोगों को?
कहाँ मिलती है? हिमालय। इसके लिए स्नो लेपर्ड 2000, स्नो लेपर्ड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6000 नहीं, कितने हैं? 2। मॉन्यूमेंट्स 5000, क्योंकि मेरे को नंबर 1000 वाला नंबर बहुत खराब लगता है, तुम लोग बहकावे में आके फ्लो में 6000 लिख दो वहां पे। स्नो लेपर्ड 2000, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ये चीज चालू की गई। जो गांव के लोग हैं उनको बताया गया कि ये स्पेशल ऑफ द ईयर फाउंड इन मणिपुर। मणिपुर में प्रोजेक्ट चालू किया गया। नाम क्या था प्रोजेक्ट का? मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट। क्या नाम था? मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट। अब आता है गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। क्या नाम आता है? गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। रिवर कौन सी थी? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। सेंचुरी नेशनल पार्क ये सारे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज के लिए बने। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, क्या आती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने पहले बोला सेंचुरी का मतलब एक सा नंबर, सेंचुरी का मतलब एक सा नंबर। उसका मतलब क्या होता है? कुछ एक स्पीसीज, कुछ एक प्रजाति को इसके अंदर रखा जाता है। नेशनल पार्क के अंदर हर कोई रहता है, पार्क में हर कोई रहता है, लेकिन सेंचुरी में क्या होता है? सम स्पीसीज। चीता तो चीता, चीता कहाँ रहता है? अफ्रीका। कहाँ रहता है? अफ्रीका। एक मुझे तो जो बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करते हैं वो कौन से स्टेट में जाते हैं? केवला देव और नल सरोवर। ठीक है। अब आता है पेरियार चंद्रप्रभा। कौन क्या आता है? पेरियार चंद्रप्रभा अत्रवानी सब क्या है? सेंचुरी का एग्जांपल है। ठीक है। अब आता है नेशनल पार्क। क्या आता है? मोर देन वन इकोसिस्टम। एक से ज्यादा प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। अंदर गए, हाथी से बचे शेर आ गया, शेर से बचे चीता आ गया, सबसे बचे तो नहीं बोल सकता, सच में आ गया था। जो भी है, बट द एवरेज एरिया ऑफ सच इज ऑन द लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। जो बायो रिजर्व जोन का एरिया, कौन से रीजन का जो रिजर्व का? बायो रिजर्व जोन। कौन सा जोन? आर यू श्योर? बैठना ही है। एक काम और, कल से गद्दा ले आओ यहाँ पे, पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ, चालू कर दो।